नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस.एन. बासु, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी at Max Super Speciality Hospital, Shalimar Bagh, Delhi, and member of the governing body of National Board of Examinations in Medical Sciences. आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों की प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई है और आज हम लोग इस विषय पर बात करने वाले हैं कि आगे की जर्नी आप कैसे शुरू करें, कहाँ किस डॉक्टर से मिलें और किस हॉस्पिटल में देखना जाएं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले तो मैं आपको उन लोगों के सवाल का जवाब दूंगी जो बोलते हैं कि हमारे को प्रेगनेंसी हुई। बहुत बहुत बधाई आपकी प्रेगनेंसी के लिए। और आपके जहन में और आपके परिवार वालों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि अब क्या करें, किसको दिखाएं, किसके पास जाएं। इसमें कुछ आगे कहने के पहले मैं कहूँगी कि एक्चुअली प्रेगनेंसी होने से 2-3 महीने पहले ही आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए और वो जो टेस्ट वगैरह करें जिससे कि आप जब प्रेग्नेंट हो तो बेस्ट ऑफ हेल्थ में हो। पर चलिए, वो समय निकल गया है और आप एक्चुअली प्रेग्नेंट हो गई हो, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होगा जब आप ये चुनें कि आपकी डिलीवरी कहाँ होगी। एक तो देखना होगा कि आपके पास अच्छे हॉस्पिटल्स कहाँ पर हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो, आप पहुँच सकती हैं कि नहीं। वहाँ पर बैकअप फैसिलिटीज़ क्या हैं, जिससे कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो हर तरह की फैसिलिटी आपको मिल सके। स्पेशल केयर नर्सरी भी हो और आईसीयू वगैरह भी होने चाहिए। ब्लड बैंक होना भी ज़रूरी है। और वो प्रेग्नेंट मदर्स और बेबीज़ के लिए कितना फ्रेंडली हॉस्पिटल है। एक इनिशिएटिव है जिसको हम लोग बोलते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल और मदर फ्रेंडली हॉस्पिटल। तो उसके कई क्राइटेरिया होते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जिन जिन हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ हों वहाँ आप चुनें, तो आपकी जर्नी जो है वो बहुत ही प्लेजेंट भी रहेगी। किसी भी हॉस्पिटल में जाने से पहले आप अपने फ्रेंड्स, नेबर्स वगैरह से भी पूछ सकती हैं कि वो लोग किस हॉस्पिटल में गए थे, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। और अगर आपको लगे कि आपको किसी खास डॉक्टर को ही दिखाना है जिनके बारे में आपने तारीफ सुनी है, तो ज़रूर जाइए। चाहे वो अगर दूर हों तो भी उनसे सलाह तो ले सकती हैं आप, लेकिन घर के आसपास भी कहीं कोई डॉक्टर के साथ टच में रहना चाहिए कि कोई भी हो, कभी बच्चे की हार्ट बीट नहीं मिल रही हो या कोई प्रॉब्लम हो और आप स्थिति में ना हो कि बहुत दूर जा सकें, तो वहाँ पर कोई तो आपको देख सके। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हम लोग ये कहते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट से आप लोगों को चाहती तो यही हूँ कि सारे परिवार वाले भी जाएं। आप जाएं, आपके हस्बैंड जाएं, आपकी मदर इन लॉ वगैरह या आपकी मदर, जो भी आपकी फैमिली में किसी के भी साथ आप जाना चाहें, जिससे कि सभी कुछ जो डॉक्टर बहुत कुछ बताएंगे आपको। वहाँ सिर्फ आपका चेकअप तो होगा नहीं, 10 बातें भी होंगी, आपकी डाइट की भी सलाह दी जाएगी, आपके रहन सहन के, उठने बैठने में क्या करना है क्या नहीं। तो अगर सारा परिवार ही ये सुन लेता है तो आपकी भी जो दिनचर्या है वो भी पूरी तरह से सबके लिए सुधर जाती है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। जो आपको फ्रेंड्स की रेफरेंस मिले या नेबर्स की रेफरेंस मिले या आपने किसी से पता किया हो कि कोई फलानी जगह ये डॉक्टर अच्छे हैं या यहाँ पर ये हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी हैं और वहाँ सारे फ्रेंडली हैं, जो मैंने पहले ही कहा, मदर फ्रेंडली एंड बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स जो हों वहाँ जाएँ, जिससे कि आपकी जर्नी सुगम हो। जब आप हॉस्पिटल का चयन करती हैं, आपको कई तरह के हॉस्पिटल्स मिलेंगे। नर्सिंग होम्स भी मिलेंगे जहाँ अच्छी केयर होती होगी, स्टैंड अलोन मदर एंड चाइल्ड सेंटर्स भी हैं और बड़े टर्शरी केयर सेंटर्स भी हैं। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आपको जहाँ सुविधा हो आप दिखा सकती हैं, जहाँ की आपको रेफरेंस वगैरह मिली हो। लेकिन 1-2 चीज़ें ध्यान में रखने वाली ज़रूर है। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आपको ऐसा हॉस्पिटल चुनना चाहिए जहां हर तरह की बैकअप फैसिलिटी हो और कोई भी इमरजेंसी पड़े तो आपको दूसरे सर्जन्स, फिजिशियंस या जो भी न्यूरो फिजिशियंस हों या पीडियाट्रिशियंस तो मिल ही जाएंगे, लेकिन स्पेशल केयर नर्सरी हो जस्ट इन केस आपका प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, तो ये फैसिलिटीज़ का पता कर लेना चाहिए। दूसरा कि हॉस्पिटल में सब ऑन कॉल पर ही रहते हैं कि वहाँ पर हमेशा किसी ना किसी की ड्यूटी रहती है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो मान लीजिए आपने हॉस्पिटल चुन लिया
जो आपको पसंद आया, उसकी लोकेशन भी पसंद आ गई, उसकी फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, और फीडबैक आप दूसरों से भी ले सकती हैं कि वहाँ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब आइए डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर तो एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट होंगे। डिलीवरी तो खैर डिलीवरी करवाना तो उतना कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको हैंडल करने लायक फैसिलिटी एंड डॉक्टर दोनों का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो वो भी आपको फीडबैक से लोगों से पूछ कर करके और नेट पर भी चीज़ों से मिल जाएगा। प्लस बहुत सारे हॉस्पिटल्स की वेबसाइट्स वगैरह भी हैं, उनको भी आप विजिट कर सकती हैं, उसमें भी देख सकती हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उन फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए देन यू कैन चूज़ अ डॉक्टर, और आप जा कर के उनसे मिल लीजिए। जब आप उनसे मिलें तो सबसे पहले तो एक चीज़ है कि बिल्कुल खुल कर करके फ्रेंडली ढंग से उनसे बात करें, बिकॉज़ वो आपकी एक गाइड है और आपकी प्रेगनेंसी को सुखद बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये पता करना होगा कि आप जा कर के जब मिलेंगी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, सब कुछ देखा जाएगा, आपको कितना कंफर्ट लेवल आपका कैसा बनता है किसी के साथ वो भी देख लीजिए, आप कितने फ्रीली सवाल पूछ सकती हैं ये भी देख लीजिए। तो जहाँ आपको लगे कि आप कंफर्टेबल भी हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, और आपको जब आप डॉक्टर से मिलने जाएं तो देखिए कि आप उनके साथ कितनी कंफर्टेबल हैं। आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको सारी चीज़ें फ्रीली एंड फ्रैंकली उनसे बात करनी है। आपके मन में जो दुविधा है वो उनसे पूरी पूछ लीजिए, क्योंकि उनको तो सारी बातें नहीं पता कि आपके मन में क्या सोच है, आपके रहन सहन कैसा है, आपकी डाइट कैसी है। तो आप सारी चीज़ें पूछ लीजिए जिससे कि वो आपको उसके बारे में सही राय दे सकें। So your comfort level with the doctor, the advice given, and आपको कितना अच्छा लगा उनसे मिल कर करके, ये सारी चीज़ें बहुत निर्भर करती हैं कि आप किसका चयन करेंगे। अगर कहीं आपको बात नहीं लग रही है तो आप दूसरों से भी मिल सकती हैं शुरू के स्टेज में, पर जिससे भी आप मिलें बहुत ज़्यादा ये नहीं कि डॉक्टर टू डॉक्टर फिर बदलती रहें। इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये पता करना कि जस्ट इन केस आपकी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होती हैं किसी समय, तो उस वक्त क्या बैकअप प्लान है। तो ये ध्यान रखना होगा कि उनकी टीम है कि नहीं, किसको कांटेक्ट करना है, क्या करना है, कहाँ नहीं जाना है। ये सारे सवाल आप अपने मन में पहले से तय करके जाइए और पूछ लीजिए। वैसे तो डॉक्टर्स खुद ही बता देते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा, लेकिन अगर उसके बावजूद मान लीजिए आप स्पेसिफिकली पूछ भी सकती हैं उनसे, और पूछ कर करके जिससे कि आपका प्लान बिल्कुल रेडी रहे। आपका प्रेगनेंसी में जो वो सलाह दें उसको प्लीज़ फॉलो करें। और दूसरी चीज़ है कि उनसे फ्रैंकली डिस्कस करें। कभी भी आपको लगता है कि आपके मन में कोई सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, अपना डायग्नोसिस प्लीज़ गूगल के ज़रिए मत करें। इससे अच्छा है कि आप हॉस्पिटल चले जाएं। एक सवाल जो अक्सर पेशेंट्स बोलते हैं, कोई इमरजेंसी हो तो हम क्या करेंगे, आप किसको फ़ोन करें। मैंने कहा कि जब इमरजेंसी है तो उस इमरजेंसी में आपको देखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि हम लोगों को अल्ट्रासाउंड कराना पड़े, हो सकता है हम लोगों को आपको एडमिट करना पड़े, वो आप नहीं जज कर पाएंगी। आपको लगा कि नहीं ये तो थोड़ी सी है, पर अगर आपने इतना ज़रूरी समझा कि आपको किसी से बात करनी है और कोई वाकई इमरजेंसी लग रही है, कोई ब्लीडिंग हो, स्पॉटिंग हो, लीकिंग हो, कुछ भी हो, देन आई थिंक यू शुड रीच द हॉस्पिटल। सो मन में ये भी चीज़ आपको शुरू से क्लियर रखनी चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं जा करके दिखाना भी होगा। हर चीज़ का इलाज या कुछ भी है फ़ोन पर डॉक्टर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। और कई बार आप जिस तरह से समझा रही हैं और हम जब आपको एग्जामिन करें, हो सकता है उसमें विरोधाभास हो। आप कुछ और सोच रही थी और हमने कुछ डॉक्टर ने देख करके कहा कि नहीं नहीं आपको तो ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए इलाज भी तो फ़र्क हो जाएगा ना। इसलिए फ़ोन पर बहुत ज़्यादा रिलाय ना करें। आप डॉक्टर से ही पूछ लें कि क्या करना चाहिए, कब कब फ़ोन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, फ़ोन पर बहुत ज़्यादा रिलायंस रखने से एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो हमेशा बिज़ी होते हैं। कभी वो ऑपरेट कर रहे हैं, कभी वो किसी की डिलीवरी ले रहे हैं, कभी किसी और वजह से बिज़ी हैं, तो उस समय तो वो आपका फ़ोन उठाने की उसमें सिचुएशन में नहीं होंगे, और आप उतनी देर आपको मेडिकल हेल्प भी नहीं मिलेगी और आप लोग सब उतनी देर पैनिक करते रहेंगे। बल्कि इससे अच्छा है कि अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो कोई ना कोई वहाँ पर होगा, उसको बोला जा सकता है कि जा करके तुम देख करके आओ, तब तक अल्ट्रासाउंड करा लो, ये करवा लो, तो उससे आपकी जो केयर बेटर होगी। सो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एक और सवाल है, कई बार हम लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं
जो कि कहीं और दिखा रहे थे, फिर वहाँ से हट कर करके दूसरी जगह चले गए, फिर वो तीसरी जगह चले गए। देखिए कहीं ना कहीं आपको अपना मन तो बैठाना ही होगा कि किसको आपको दिखाना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरा ओपिनियन मत लीजिए, आप ओपिनियन ले सकती हैं बिल्कुल। अगर आपको कहीं तसल्ली नहीं हो रही है तो ज़रूर लीजिए ओपिनियन, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको मन ठहराना होगा। एक चीज़ इसमें मैंने देखी है कि कई पेशेंट्स को उनके मन में फिक्स्ड धारणाएं होती हैं कि ऐसा होना चाहिए, और अगर डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं ये जो आपकी सोच है वो पूरी सही नहीं है, इसको ऐसे करना चाहिए, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं मेरी बात समझे नहीं, और फिर वो कहीं और बदल लेते हैं अपने डॉक्टर्स। इस चीज़ से बचना चाहिए। ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं है, आपको ज़रूर ओपिनियन लेना चाहिए, और वहाँ भी जा कर के फिर फ्रैंकली बताइए। ये बोलना कि उन्होंने मेरा ठीक इलाज नहीं किया, ये नहीं किया, वो तो बात गलत है। उनको जितने फैक्ट्स दिए गए होंगे, जिस तरह की वहाँ पर फैसिलिटीज़ होंगी, वो उसी के अनुसार आपको एडवाइस देंगी। तो अगर आपको उससे ज़्यादा लगता है और ख़ास करके आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो आपको शुरू से ही एक हायर सेंटर में जाना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा अच्छी तरह मैनेज हो सके। और मैंने आपको बहुत कुछ बताया कि हॉस्पिटल कौन सा चुनना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए, डॉक्टर कौन सा चुनना चाहिए। इन दोनों मुद्दों पर तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। तो आज हम लोगों ने चर्चा की कि आपको किस प्रकार प्रेगनेंसी में अपने डॉक्टर और अपने हॉस्पिटल का चयन करना चाहिए, और जहां आपका मन माने वहीं पर जा कर के आप दिखाएं। एक चीज़ ज़रूर है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग डॉक्टर से खुल कर के जो भी बातें हैं बताइए, कुछ छिपाइए मत। कई बार होता है कि किसी को एपिलेप्सी है या कोई और बीमारी है, तो वो बताते नहीं हैं। वो ये सोचते हैं कि नहीं ये बताने से इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत पहले हमको किसी ने बताया था, अब तो मैंने 1 साल से दवाई भी नहीं ली है, 2 साल से, इसलिए इसका कोई इससे रेलेवेंस नहीं है। नहीं, हर चीज़ का रेलेवेंस है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक तरह से सोचिए ये आपके शरीर का स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है। वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो प्रेगनेंसी का पड़ेगा आपके ऊपर, उसमें आपके बॉडी में कई बीमारियां जो अब तक आपको शायद पता भी नहीं थी, या जो आप सोचती थी कि आप ठीक हो गई हैं, वो दोबारा उभर कर करके आ सकती हैं। और ये हम लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग पहले से ही ओपिनियन ले सकें कंसर्न स्पेशलिस्ट से। और कई अगर आप दवाइयाँ खा रही हैं तो नहीं नहीं वो तो छोटी सी एक दवाई थी, उन्होंने कहा था इससे कुछ नहीं होता, ऐसे मत सोचिए। क्योंकि हम लोगों को, इसलिए मैं बार बार ये स्ट्रेस करती हूँ, प्रेग्नेंट होने के पहले तो मिलना डॉक्टर से बेस्ट रहता है। तो इसलिए जब डॉक्टर से मिलें तो आपको कोई भी पहले से दवा चल रही हो या कोई भी आपका कंडीशन रहा हो पास्ट में, चाहे बचपन की सर्जरी हो, चाहे बाद की कोई दवाई हो जो आप हो सकता है कि कई सालों से आपने बंद भी कर रखी हो, प्लीज़ हर चीज़ डॉक्टर को बताएं। प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस टेस्ट होता है बॉडी पर, और कई बीमारियां दोबारा से उभर जाती हैं। इसलिए आपकी सेफ्टी और आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए निहायत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आप डॉक्टर को बताएं, जिससे कि वो नेसेसरी प्रिकॉशंस ले सकें, नेसेसरी डॉक्टर्स की सलाह ले सकें, और आपकी प्रेगनेंसी हैप्पी, सुखमय और प्लेजेंट हो।